पाकिस्तान की शान, 22 करोड़ आवाम के दिलों की धड़कन, हमारे महबूब कायद की बेटी, दुख्तर पाकिस्तान, दुख्तर मानसेरा मोहतरम नवाज शरीफ साहब को दावत खिताब देने जा रहे हैं। आपकी भरपूर तालियों में उठ के खड़े हो जाए। तेरा मकान मेरा मकान, अमीर मकान साहब, तेरा भाई मेरा भाई, मुर्तजा भाई, और हमारे बहुत ही कामयाब हज के वजीर जनाब सरदार यूसुफ साहब, मेरे बहुत मोहतरम भाई जनाब सज्जाद अवान साहब, मेरे मोहतरम अंकल जनाब जफर इकबाल झगड़ा साहब, मेरे वालिद के देरीना साथी जनाब मेहताब अब्बासी साहब, परवेज रशीद साहब, मरियम औरंगजेब साहिबा, और मेरे मानसेरा के हजारा के भाइयों, बुजुर्गों, बेटों, आपको मानसेरा की बेटी, मानसेरा की बहन और मानसेरा की बहू मरियम नवाज की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो सब नवाज शरीफ का भी सलाम, तो सब शहबाज शरीफ का भी सलाम, तो सब ताजा बेटा कैप्टन सफदर का भी सलाम, वालों का भी सलाम। मानसेरा लोग क्या हाल है, ठीक हो ना? बोलो खैर, तुसी आज बड़े इस्तकबाल वास्ते आए हो। मैं तुसा हर कदे आखदी हां, क्योंकि आज मेजबान भी मैं ते मेहमान भी मैं। तो मुझे समझ नहीं आई कि मैं इधर देखूं या ऊपर देखूं या पीछे देखूं। मुझे आज ये पता चल गया कि हजारा नवाज शरीफ का था, नवाज शरीफ का है और इंशाअल्लाह नवाज शरीफ का ही रहेगा। एक नारा लगाना चाहता हूँ,
पर नौजवान आए हैं, मैं उनको खसूसी तौर पे शाबाश देना चाहती हूँ। अभी जरा तराना ना लगाएं, बात करने दें। वैसे मुझे बड़ी खुशी होती है देख के कि मैं जिस भी सूबे में जाती हूँ, पाकिस्तान में जिस जगह भी जाती हूँ, मुझे सबसे बड़ी तादाद में अपने जलसों में ये नौजवान शेर नजर आते हैं। वाह शेरों दलेरों जिंदाबाद। वैसे ये कहना ज्यादती है कि ये सिर्फ नौजवान होते हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका भी जो जज्बा है वो भी देखने के काबिल है। तो नवाज शरीफ का, मरियम नवाज का हजारा के साथ रिश्ता बहुत पुराना है और हजारा और मानसेरा इस बात की गवाही देगा कि न सिर्फ हजारा और मानसेरा ने ये रिश्ता निभाया, बल्कि नवाज शरीफ ने भी इस रिश्ते को हमेशा निभाया ना। नवाज शरीफ ने आपसे मोहब्बत निभाई, नवाज शरीफ ने आपसे वफा निभाई और आज पाकिस्तान के अवाम से, हजारा के अवाम से नवाज शरीफ ने जो वादे निभाए, जो रिश्ता निभाया, जो मोहब्बतें निभाई, आज उसी की सजा आपका महबूब लीडर नवाज शरीफ भुगत रहा है। उसी की सजा आज न सिर्फ पाकिस्तान भुगत रहा है, बल्कि नवाज शरीफ भी भुगत रहा है, मुस्लिम लीग नून भी भुगत रही है। तो ये गवाही देते हो ना कि नवाज शरीफ ने आपसे अपने वादे पूरे किए। हजारा मोटरवे का वादा किया था, तो क्या नवाज शरीफ ने वो वादा पूरा किया? आपको गैस और बिजली देने के वादे किए थे। क्या आपके बेटे कैप्टन सफदर ने, जो आज कोरोना से बीमार है, अल्लाह ताला उनको शिफा याब करे, पहले से बहुत बेहतर है, इंशाअल्लाह ताला आगे भी और बेहतर हो जाएंगे। तो क्या ये जो आपसे बिजली, जो गांव-गांव, घर-घर मानसेरा में आज गैस पहुंची है, बिजली पहुंची है, क्या नवाज शरीफ ने ये वादे आपसे निभाए? और देखो, जिसने पूरे पाकिस्तान में ईंट नहीं लगाई, जो आपके वोट चोरी करके ले गया, आज वो नवाज शरीफ की हजारा मोटरवे पर बड़ी चालाकी से अपनी तख्ती लगाकर चला गया। तख्ती लगाने वाला समझते है कि आवाम नहीं जानते कि ये मोटरवे किसने बनाई है। तो जरा मानसेरा और हजारा के मेरे भाइयों बुजुर्गों, एक आवाज में बता दो कि हजारा मोटरवे किसने आपको दी? किसने दी? वो जो पहाड़ के ऊपर लोग खड़े, जरा वो भी मुझे बता दे, किसने बनाई वो हजारा मोटरवे? ये वाले मेरे भाई भी बताए किसने बनाई, ये वाले भी बताए किसने बनाई। और ये भी बता दो कि नवाज शरीफ का पाकिस्तान अच्छा था या इस वोट चोर का पाकिस्तान अच्छा है? वो जो आपको वादे किए गए थे 2.5 साल पहले, जिनके बारे में आज पूछो तो कहते हैं मेरे पास जादू का कोई बटन नहीं है कि मैं जिसको दबा दूं तो नया पाकिस्तान बन जाएगा। तो क्या जो नया पाकिस्तान 2.5 साल पहले आपसे वादा किया गया था वो आपको मिला? क्या 1 करोड़ नौकरियों में से 1 नौकरी भी किसी को मिली? क्या 50 लाख घरों में से 1 कमरा भी किसी को मिला? क्या 47 रुपए पेट्रोल किसी को मिला? हजारा के मेरे भाइयों, मानसेरा के मेरे नौजवानों, बच्चों, बुजुर्गों, ये बात जान लो कि जब तक ये जाली हुकूमत हमारे सरों पर सवार है, ये मुल्क नहीं चल सकता। जब तक ये जाली हुकूमत है, महंगाई कम नहीं हो सकती। जब तक ये जाली हुकूमत है,
गरीब का चूल्हा नहीं जल सकता। जब तक ये जाली हुकूमत है, गरीब का घर नहीं चल सकता। जब तक ये जाली हुकूमत है, हमारे गरीब मरीजों को सस्ती दवाई नहीं मिल सकती। ये अपने जहनों में बिठा लो कि जब तक ये जाली हुकूमत हमारे सरों पर सवार है, आटा चोरी नहीं रुकेगी। जब तक ये जाली हुकूमत है, चीनी चोरी नहीं रुकेगी। जब तक ये जाली हुकूमत है, अवाम के दिलों पर और उनके घरों पर मुसीबतें आती रहेंगी, अल्लाह ना करे। और जब तक ये जाली हुकूमत है, आपका वोट चोरी होता रहेगा। मेरे मानसेरा के भाइयों, अभी मैं गिलगित बल्तिस्तान में 10 दिन 8 दिन रहकर आई हूं। आप लोगों ने देखा था ना टीवी के ऊपर, ना सिर्फ आप लोगों ने देखा बल्कि पूरी पाकिस्तान और पूरी दुनिया ने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी और वो थी शेर। पूरी दुनिया ने देखा, अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे देखा कि किस तरह गिलगित बल्तिस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक लोग नवाज शरीफ की हमायत में बाहर निकले और हर जगह शेर ही शेर था। बोलो, देखा था ना? और इसीलिए आज जब गिलगित बल्तिस्तान का जाली नतीजा आया तो पाकिस्तान में कोई उस नतीजे को मानने को तैयार ही नहीं है। लेकिन और ऊंचा एक मिनट, इनकी बात सुनो। ये कह रहे हैं वोट पे डाका नामंजूर। देखो मेरे नौजवानों, एक बात सुनो, एक ये तराना बंद करें जरा। एक बात सुनो मेरी, ये जो आप लोगों ने कहा ना वोट पे डाका नामंजूर, ये नारा नवाज शरीफ का जो नारा है कि वोट को इज्जत दो, आज उसका ये असर हुआ है कि 2018 में जब इलेक्शन में आपका वोट चोरी हुआ, धांधली हुई, तो ये सिलेक्टेड को जिता दिया गया, ये जीत गया। लेकिन आज ये फर्क पड़ा है कि धांधली के बावजूद गिलगित बल्तिस्तान में इस जाली को नहीं जिताया जा सका। अब ये धांधली करके भी नहीं जीत सकता, ये मेरी बात याद रखो। और देखो, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चुराने के बावजूद, इलेक्शंस को चोरी करने के बावजूद, सारी एजेंसीज के नुमाइंदे कई माह तक गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बिठाने के बावजूद, तोड़ जोड़ करने के बावजूद, आज आपको कितनी सीटें मिली? तमाम तर धांधली के बावजूद आज इसको कितनी सीटें मिली? सिर्फ 8। और वो सीटें भी मानसेरा के मेरे भाइयों, वो सीटें भी इसकी नहीं है, वो सीटें भी मुस्लिम लीग नून के तोड़े
हुए उम्मीदवारों की मरहूने मिन्नत है और उन सीटों की मुबारकबाद उन हाँ ठीक है और उन 8 सीटों की मुबारकबाद हम इमरान खान को नहीं देते। उन 8 सीटें जो आपको भीख में मिल गई हैं उनकी मुबारकबाद भी हम सिलेक्टर्स को देते हैं। दुनिया को बताना चाहता हूं, काजी को सुनाना चाहता हूं। और मेरे भाइयों बुजुर्गों, एक और बात भी मैं आपको बताना चाहती हूं। मैंने एक बहुत हैरान कुन बात देखी गिलगित बल्तिस्तान के दौरे के दौरान। गिलगित बल्तिस्तान के दूर दूर इलाकों में जहां ना इंटरनेट है ना वहां फोन के सिग्नल्स की सहूलत है, वहां अगर कोई चीज है और वहां अगर कोई चीज गूंज रही थी तो वो था नवाज शरीफ का बयानिया। और तुम कहते हो कि नवाज शरीफ का बयानिया क्या है। मैं तुम्हें बताती हूं कि नवाज शरीफ का बयानिया क्या है। नवाज शरीफ के बयानिए ने तुम्हारी सियासत को दफन कर दिया है। नवाज शरीफ के बयानिए ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। और ये नवाज शरीफ का बयानिया ही था जिसकी वजह से फिक्स्ड मैच के बावजूद तुम्हें मैंडेट नहीं मिला, तुम्हें सिर्फ वहां पर बेसाखियां मिली हैं। और कहते थे, हमेशा सुनते थे, जब हमारी भी हुकूमत थी हम भी सुनते थे कि गिलगित बल्तिस्तान में जब इलेक्शन होता है तो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हुकूमत वक्त के लिए वोट करते हैं। जब पीपल्स पार्टी पावर में थी मेरा ख्याल है कि कोई 14 सीटें उनको मिली। जब मुस्लिम लीग नून इक्तदार में थी तो मुस्लिम लीग नून को अल्हम्दुलिल्लाह 16 सीटें मिली। और मुस्लिम लीग नून को अपनी हुकूमत वहां बनाने के लिए किसी बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन आज तमाम तर धांधली के बावजूद तुमको कितनी सीटें मिली? 8 या शायद 7। भाई एक मिनट, वो कह रहे हैं कि एक और कम हो गई है, 7 हो गई है। भाई ऐसी इबरतनाक शिकस्त, तौबा 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 तौबा। यकीन जानो इस जिल्लत से मुंह छुपा के घर में बैठ जाना अच्छा। कोई थोड़ी सी भी शर्म और हया वाला होता तो 3 दिन कभी अपने घर से बाहर ना निकलता। और मुझे पता है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हुकूमत वक्त है उसके लिए क्यों वोट करते हैं। मैं समझती हूँ उनको, उनकी जो जरूरियात होती है, जैसे उनको आटा मिलना होता है, सब्सिडीज मिलनी होती है, उनको मराहत लेनी होती है, इसलिए वो अपनी हुकूमत वक्त के लिए वोट करते हैं। यहाँ लोगों ने अपना फायदा नहीं देखा, लोगों ने अपना वोट नहीं देखा, लोगों ने इज्जत को वोट दिया और इस जाली हुकूमत को वोट नहीं दिया। और भाई लोग तुम्हें गिलगित बल्तिस्तान में अगर वोट देते तो क्यों देते? तुमने बाकी पाकिस्तान को क्या दिया है जो तुम गिलगित बल्तिस्तान को देते? मेरे छोटी छोटी विषय स्क्रीन पे आके कितना खुश हो रहा है। अच्छा मुझे ये बताओ कि सवाए तकलीफों के, सवाए 30 रुपए की रोटी के, सवाए रोज आसमान पे जाती हुई महंगाई के, तकलीफों के, लोगों के घरों में फाकों में
तुमने और पाकिस्तान को दिया ही क्या है जो तुम गिलगित बल्तिस्तान में वोट मांगने पहुंच गए थे? वो जो तुमने पूरे पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहा दी थी, वो गिलगित बल्तिस्तान को दूर से नजर आ गई थी। मानसेरा वालों, वो दूध और शहद की नहरें आपको भी नजर आ रही है ना, जो इन्होंने बहाई है 2.5 साल में? पानी की नहरें भी बंद कर दी हैं। लेकिन एक और बहुत जरूरी बात है, और जब तुमसे जवाब पूछा जाता है तो कहते हो मैं और इदारे एक पेज के ऊपर हैं। तो जो तुमको लाने वाले हैं, जो तुमको लेकर आए, इस नाकामी के जिम्मेदार तुमसे ज्यादा वो हैं। जो तुम्हें इक़्तिदार में लेकर आया है, आज लोग महंगाई का जिम्मेदार भी उनको करार दे रहे हैं। आज लोग तुम्हारी नाकामी का जिम्मेदार भी उनको करार दे रहे हैं। आज लोग वोट चोरी का जिम्मेदार भी उनको करार दे रहे हैं। आज जो पाकिस्तान की तरक्की की शरह जमीन के नीचे चली गई है, उसके लिए भी लोग उनको कसूरवार करार दे रहे हैं। और जो तुम कश्मीर को भारत की झोली में फेंक आए हो, उसका जिम्मेदार भी आज लोग तुम्हारे लाने वालों को करार दे रहे हैं। लोग तो तुम्हें इस काबिल भी नहीं समझते इमरान खान कि नाकामी का जिम्मेदार भी लोग तुमको करार दें। देखो मेरे मानसेरा के भाइयों और बुजुर्गों, जो इंसान एक यूनियन काउंसिल भी चलाने के काबिल नहीं था, उसको 22 करोड़ अवाम के मुल्क की जिम्मेदारी दे दी। देखो मेरे भाइयों, कितनी बड़ी ज्यादती करती। और हाँ, नवाज शरीफ को तकलीफ है, क्योंकि जिस मुल्क की ईंट उसने लगाई थी, जिस मोहब्बत और मेहनत से उसने इस मुल्क को संवारा था, जिस मेहनत से वो इस मुल्क को तरक्की दे रहा था, आज जब मुल्क उल्टे रास्ते पे चल पड़ा है तो नवाज शरीफ को तकलीफ होती है। और क्यों ना हो मेरे भाइयों, क्या नवाज शरीफ का बयानिया आप समझते हो ना? क्या बयानिया नवाज शरीफ का, जरा बताओ। मेरे भाइयों, नवाज शरीफ के बयानिए को न सिर्फ इन नौजवानों ने अपना लिए, बल्कि मैं ये समझती हूं कि 22 करोड़ अवाम ने नवाज शरीफ के बयानिए को न सिर्फ अपना लिया है, बल्कि समझ भी लिया है। और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला न सिर्फ वतन वापस आएगा, बल्कि चौथी बार आपका वजीर आजम बनेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे साथ एक वादा करो कि 22 तारीख को पेशावर के जलसे में मुलाकात करोगे मुझसे। और अगर इस हुकूमत को आखिरी धक्का लगाने के लिए आपकी बहन और बेटी को इस्लामाबाद जाना पड़ा, तो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान का झंडा उठा के निकलोगे अपनी बहन के साथ। वादा, एक दफा फिर बताओ, वादा। अल्लाह ताला आप सबका हामियो नासिर हो। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, और अल्लाह ताला इस नालायक और नाअहल हुकूमत के शर से आपको बचा के रखे। मानसेरा जिंदाबाद, हजारा जिंदाबाद, खैबर पख्तूनख्वा जिंदाबाद। और मेरे साथ मिलके नारा लगाओ, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।